दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आर पार की लड़ाई गहराती जा रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, लेकिन अब ये आरोप प्रत्यारोप की जुबानी जंग शराब घोटाले, भ्रष्टाचार, शीश महल बनाम राजमहल, चुनाव आयोग में शिकायतें दर्ज कराने से कहीं आगे बढ़ गई है। दोनों ही दल बारी बारी से दिल्ली विधानसभा चुनाव में मैनिफेस्टो को जारी करके जनता को अपने अपने पाले में लाने में जुटे हुए हैं, जिसके बाद अब दिल्ली चुनाव में मैनिफेस्टो वॉर शुरू हो गई है। बीजेपी ने अभी अपने संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी किया था और ताबड़तोड़ कई ऐलान भी कर दिए थे। बीजेपी के संकल्प पत्र के बाद ही अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। मैनिफेस्टो को अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास का घोषणा पत्र भी बताया है। उन्होंने कहा है कि इतिहास में पहली बार एक पार्टी मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी कर रही है। मिडिल क्लास देश का असली सुपर पावर है। इसके अलावा केजरीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी मैनिफेस्टो को लेकर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं और बीजेपी से मिडिल क्लास के लिए 7 मांगे भी की हैं। केजरीवाल ने वीडियो में कहा है कि सरकारें मिडिल क्लास का एटीएम की तरह इस्तेमाल करती हैं। केंद्र में एक सरकार के बाद दूसरी सरकार आई, सबने मिडिल क्लास को डराकर दबाकर रखा हुआ है। मिडिल क्लास के लिए ये कुछ नहीं करते हैं। जब सरकार को इनकी जरूरत पड़ती है तो सरकार टैक्स का हथियार चला देती है। बदले में मिडिल क्लास को क्या मिलता है? कुछ नहीं। मिडिल क्लास सरकार का एटीएम बनकर रह गया है। मिडिल क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार हो गया है। आज मैं ऐलान करता हूं कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक मिडिल क्लास की आवाज उठाएंगे। बजट सत्र में हमारे सांसद मिडिल क्लास के लिए मांग करेंगे। केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाने के साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मिडिल क्लास के लिए केंद्र सरकार से 7 मांगे रखती हैं, जिसमें कहा गया है कि शिक्षा बजट 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए और प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाई जाए। उस शिक्षा के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। हेल्थ बजट 10% तक बढ़ाया जाए और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से टैक्स हटाया जाए। इनकम टैक्स में छूट की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की जाए। जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी हटाया जाए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और अच्छी पेंशन नीतियां बनाई जाए। वरिष्ठ नागरिकों को पूरे भारत में मुफ्त इलाज मिले। वरिष्ठ नागरिकों को पहले भारतीय रेलवे में 50% की छूट दी जाती थी, उस नीति को फिर से शुरू किया जाए। ये वो 7 मांगे हैं जो केजरीवाल ने बीजेपी की सरकार के सामने रखी हैं, ताकि मिडिल क्लास जो हर जगह दबता ही जा रहा है उसको थोड़ा फायदा हो सके। इन मांगों के साथ केजरीवाल ने मिडिल क्लास को लेकर यह भी कहा है कि वो लोग हैं जो हमारे देश चलाते हैं, इनके क्या सपने होते हैं? अच्छी नौकरी या बिजनेस, अपना घर, अच्छी शिक्षा, परिवार स्वस्थ रहे। एक आम मिडिल क्लास आदमी इन सब के लिए दिन रात मेहनत करता है। ज्यादातर सरकारें ना अच्छे स्कूल बना रही हैं, ना अस्पताल बना रही हैं और रोजगार सुरक्षा भी नहीं है दे पा रही हैं। कोई ऐसा देश नहीं है जिसे इतना परेशान किया जा रहा हो। जीने से लेकर मरने तक टैक्स लगाए जा रहे हैं। केजरीवाल आगे कहते हैं कि अब दूध, पॉपकॉर्न और पूजा के सामान पर टैक्स लगाए हुए हैं। घर लेना हो तो टैक्स दो, बेचो तो टैक्स दो, गाड़ी खरीदो तो टैक्स देना पड़ेगा और उसको बेचनी है तो तब भी टैक्स देना पड़ेगा। जीते जी तो टैक्स देना पड़ता है, मरने के बाद भी देना पड़ेगा। अब एक यंग मिडिल क्लास कपल, उसके लिए फैमिली प्लानिंग एक फाइनेंशियल डिसीजन बन गया है। परवरिश अफोर्ड करने के बारे में सोचना पड़ता है। इसके अलावा भी केजरीवाल ने मिडिल क्लास को लेकर काफी सारी बातें की हैं, लेकिन आखिर पूर्वांचली शराब घोटाले, भ्रष्टाचार, शीश महल पर आप और बीजेपी की जुबानी जंग मिडिल क्लास पर क्यों अटक गई है? असल में राजधानी दिल्ली में मिडिल क्लास की आबादी सबसे ज्यादा है और ये तबका, मिडिल क्लास का जो तबका है, वो ही दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट भी देता है। इसी वजह से अब आप और बाकी पार्टियां इन्हीं मिडिल क्लास को साधने में लगी है, ताकि चुनावी फायदा हो सके और दिल्ली के दिल को जीत सके। खैर दोस्तों, जिस तरह से अब एक एक पार्टी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, सब अपने मैनिफेस्टो दे रही हैं, वादे कर रही हैं, दावे कर रही हैं जनता के लिए और मिडिल क्लास को साधने की बात कर रही हैं। उन सब चीजों से आप लोग क्या लगता है कि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें किस पार्टी की जीत होगी और कौन पार्टी दिल्ली में एक बार फिर से सरकार बना पाएगी? आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।